नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। मत अधिकार यात्रा जो हो रही है राहुल गांधी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, आपको बता दें मिथिलांचल पहुंच चुकी है। लेकिन जो भीड़ है जो कोसी सीमांचल में देखा गया था, जो क्रेज देखा गया था, वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, ऐसा क्यों? देखिए, कोसी सीमांचल तो महागठबंधन का गढ़ है। वहाँ 40% मुस्लिम हैं और महागठबंधन बहुत मजबूत है वहाँ, तो वहाँ पर तो जलवा दिखेगा। वहाँ पप्पू यादव थे, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी का सांसद है, जनाधार है, आरजेडी का है, तो कोसी सीमांचल में तो खूब जलवा दिखा। सासाराम में भी बहुत जलवा दिखा, हर जगह जलवा दिखा है। यात्रा सफल रही है। लेकिन आज मिथिलांचल में जब यात्रा पहुँची तो तैयारी, लगता है कि स्थानीय नेताओं की तैयारी ठीक नहीं थी, मुकम्मल तैयारी या मुकम्मल तैयारी होगी भी तो सफल दिखाई नहीं दी यात्रा, क्योंकि यात्रा में उतनी भीड़ नहीं जुटी जितना कोसी सीमांचल और दूसरे जगहों पर जुट रही थी। मिथिलांचल में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा शुरू हुई तो 1000, 2000, 5000 लोग दिखे, लेकिन जो हजारों हजार की भीड़ दिखती थी, जन सैलाब दिखता था कोसी सीमांचल में, वो नहीं दिखा। सर, ऐसा कहा जा रहा है कि जो ये यात्रा है ये सिर्फ वोट चोरी को लेकर नहीं है, ये चुनावी तैयारी भी है। तो क्या इससे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव नाप रहे हैं कि कहां कहां उनके समर्थक है, कहां कहां काम करना है? बिल्कुल, ये वोट अधिकार यात्रा तो है ही, लेकिन उसके बहाने चुनाव अभियान भी है और चुनाव की तैयारी कहा जा रहा है। तो राहुल गांधी घूम रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं और अपनी ताकत को आजमा रहे हैं कि उनका समर्थन कहाँ कहाँ मिल रहा है। तो कोसी सीमांचल में तो उनको दिखा कि बहुत समर्थन है, लोग उनके दीवाने हैं। प्रियंका की एक झलक पाने को लोग बेताब दिखे। लेकिन मिथिलांचल में थोड़ा कम क्रेज दिखा। कारण ये है कि मिथिलांचल में एनडीए का दबदबा है, मिथिलांचल में महागठबंधन का दबदबा नहीं है। और शायद इसीलिए वो गए हैं, क्योंकि वहाँ की 17 सीटें ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस की नज़र है मिथिलांचल की, और वो बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। तो उस पर अभी तक तो एनडीए का दबदबा है, कब्जा है। तो राहुल गांधी एनडीए के गढ़ में घुसे हैं तो थोड़ी कमी तो दिखेगी। वो जलवा नहीं दिखा जो कोसी सीमांचल में दिख रहा था। प्रियंका गांधी को देखने के लिए लोग आए, लेकिन स्थानीय नेताओं की तैयारी मुकम्मल नहीं होगी, नहीं तो और भीड़ जुट सकती थी। क्योंकि राहुल गांधी एकदम समय से हर जगह पहुँच रहे हैं। उनके साथ प्रियंका गांधी भी थी और प्रियंका गांधी को राहुल गांधी ने बुलेट पर अपने पीछे बैठाया। तो कोसी सीमांचल में भी बुलेट चलाते हुए दिखे थे और पीछे बैठाया था राजेश राम को। लेकिन आज बहन प्रियंका को हेलमेट पहना करके पीछे बैठाया। तो राहुल गांधी भी हेलमेट पहने हुए थे, प्रियंका भी हेलमेट पहने हुई थी। बहुत सुंदर तस्वीर थी, भाई बहन के बीच जो बॉन्डिंग दिख रही थी बहुत मज़ेदार थी। तो राहुल गांधी बिल्कुल हताश नहीं हैं। यात्रा में तो कोसी सीमांचल और मगध शाहाबाद में तो उनको अच्छा रिस्पांस मिला ही है। लेकिन जब यात्रा में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, ज़्यादा उत्साह नहीं था, तो वहाँ से जल्दी ही निकल गए। और कहा जा रहा है कि जो सीएम स्टालिन थे वो भी यात्रा में शामिल हुए हैं। वोट अधिकार यात्रा शाम 4 बजे मुजफ्फरपुर के गया घाट पहुँचेगी, हया घाट। और यहाँ की 4 सीटों से होकर हया घाट, बोचहा, मीनापुर और आई से यात्रा गुजरेगी। और आपको पता है कि नगर विधानसभा क्षेत्र का बड़ा हिस्सा भी इस यात्रा से प्रभावित होगा, मतलब उधर भी जाएंगे। और नगर सीट कांग्रेस के कब्जे में है, जहां से विजेंद्र चौधरी कांग्रेस के विधायक हैं। तो अब देखना यह है कि मुजफ्फरपुर में कितना जलवा दिखता है, क्योंकि वहाँ तो कांग्रेस का विधायक भी है और बहुत तेज तर्रार विधायक। सवाल ये उठ रहा है कि जहाँ लोग भीड़ नहीं जुटा पा रहे हैं, लेकिन जो यात्रा है वो तो वोट चोरी को लेकर है, तो वो वहाँ पे कोई भाषण नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं ऐसा संदेश दे रहा है कि जहाँ समर्थक है वहीं पे जाके बोल रहे हैं। नहीं, जो उनकी मजबूत सीटें हैं, जहां उनका जनाधार है, उसको बनाए रखने के लिए वहां जाना जरूरी है। अगर जहां जनाधार होगा वहां नहीं जाएंगे तो लोग उपेक्षित महसूस करेंगे। तो सीमांचल कोसी शाहाबाद में उनका जनाधार है, तो वहां से शाहाबाद से शुरू किए, सासाराम से, और जनाधार भी दिखा, वहाँ लाखों लोग आए। और फिर उसके बाद वो कोसी सीमांचल होते हुए अभी मिथिलांचल में पहुँचे हैं। तो मिथिलांचल जहाँ कांग्रेस पार्टी, जहां आरजेडी महागठबंधन कमज़ोर है, तो वहां भी जाना जरूरी था। देखिए, ये इलाका है मदन मोहन झा का, तो ज़्यादा जोर नहीं दिखा पाए, ज़्यादा ताकत नहीं दिखा पाए। ये इलाका है मुकेश सहनी का, तो शायद उन्होंने कोई तैयारी नहीं की होगी, छोड़ दी होगी कि ठीक है आरजेडी वाला कर ही लेगा। सर, लेकिन मुकेश सहनी जब रोड मैप बन रहा था तो मुकेश सहनी का कहना था कि हमारा कोई क्षेत्र नहीं है, आपको जहाँ से करना है वहाँ से करिए, हमारा आदमी वहाँ पहुँचा रहेगा।
हाँ, यही बात है ना, सबने एक दूसरे पर छोड़ दिया। अब हर जगह तो आरजेडी के अच्छी संख्या में कार्यकर्ता नज़र आ रहे थे यात्रा के दौरान, लेकिन मिथिलांचल में आरजेडी कमज़ोर है, मैंने पहले ही कहा। तो वहाँ कार्यकर्ताओं में ज़्यादा उत्साह नहीं था, ज़्यादा संख्या में आए नहीं थे। कांग्रेसी जो थे वो लगे हुए थे, लेकिन अब वो जो लाखों की भीड़ देख चुका हो, जो हज़ारों का हुजूम देख चुका हो, 100-200 में कहाँ रुके। इतनी भीड़ से कहाँ से प्रभावित होगा, तो जल्दी से ही यहाँ से राहुल गांधी जी निकल गए। अब आगे उनकी यात्रा सीतामढ़ी में है। अब देखना ये है कि सीतामढ़ी की यात्रा कैसी होती है, क्योंकि सीतामढ़ी में प्रियंका गांधी माता जानकी के मंदिर में भी जाएंगी। आप जानती हैं कि माता जानकी का मंदिर मिथिलांचल के लिए बहुत हॉट स्पॉट है, बहुत महत्वपूर्ण जगह है। सीतामढ़ी कांग्रेस महागठबंधन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? नहीं है ना, सीतामढ़ी मिथिलांचल में महागठबंधन कमज़ोर है, इसलिए वहाँ जाना जरूरी है। जहाँ कमज़ोर है वहाँ भी जाना जरूरी है, जहाँ जनाधार है वहाँ भी जाना जरूरी है। तो कोसी सीमांचल और शाहाबाद में तो घूमे ही जहाँ पर जनाधार है, लेकिन जहाँ जनाधार अभी कम है, जहाँ मजबूत करना है वहाँ भी तो जाना जरूरी है। तो राहुल गांधी प्रियंका को लेकर आज सीतामढ़ी पहुँचेंगे। देखना होगा कि सीतामढ़ी में कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। वो आपको पता ही है कि वहाँ पर अभी अमित शाह ने उद्घाटन किया है, शिलान्यास किया है। माता जानकी मंदिर को भव्य तरीके से राम मंदिर के तर्ज पर बनाया जा रहा है। 800 करोड़ रुपया तो सरकार ने दिया है। तो वहाँ भी जाएंगी प्रियंका और माता का पूजा अर्चना करेंगी। बिहार के लिए कांग्रेस पार्टी महागठबंधन के लिए दुआ मांगेंगी। अब देखना यह है कि वहाँ की जनता उनको कितना आशीर्वाद देती है। तो अब सुन रहे थे पूरे डिबेट को, तो हमें भी इंतजार रहेगा कि आगे क्या होता है, जनता कैसे देखती है। आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही।